नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूँ भारत के तमाम यानी कि भारत के सभी पेंशन धारक, आप या विधवा पेंशन धारक हो, विकलांग पेंशन धारक हो, या कुष्ठावस्था पेंशन धारक हो, या वृद्धावस्था पेंशन धारक हो, किसी भी एक पेंशन का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, पेंशन धारकों के आ गए हैं अब मज़े। अब ये सभी पेंशन धारक खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये वो राज्य है, यानी कि कौन सा राज्य है जिसने आपकी जो पेंशन है इस महीने की, कौन सा महीना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पेंशन ट्रांसफ़र करती है पूरे 3,000 रुपये से लेकर 4,000 रुपये तक। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के सामने एक स्क्रीनशॉट मैंने डाला है, ये देखिए, जहाँ पर यानी कि 4,000 रुपया उनको दिया गया है। कौन सी डेट में है, किस राज्य ने दिया है, और कौन कौन सी डेट में ये आपको पैसा मिल रहा है, किस राज्य ने लाखों लोगों को मिली है, यानी कि 3,000 से 4,000 रुपये की जो लाभ मिला है पेंशन का, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। वीडियो में बने रहिएगा, लास्ट तक देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, क्या आप भी इनमें से एक हैं? क्या आपको भी ये पेंशन मिली है? यदि हाँ या नहीं, तो भी मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि किस तरीके से आप ये पेंशन प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। क्योंकि वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल उजाला सरकारी योजना पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप इन सभी योजनाओं का लाभ उठा सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, हमें खबरों से पता चला है, वृद्धावस्था, दिव्यांग अवस्था, विधवा अवस्था जो पेंशन धारक है, कुष्ठावस्था जो पेंशन धारक है, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है। जी हाँ दोस्तों, खुशखबरी की बात तो है ही, क्योंकि आपकी पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। आप सभी पेंशन धारकों के लिए पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आप सभी, यानी कि भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हो, आप भारत के जो प्रत्येक राज्य है सब में धीरे धीरे पेंशन ट्रांसफ़र की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, आप भारत के किसी भी राज्य, ये देखिए, भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, बिहार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि भारत के जितने भी राज्य हैं, आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं, तो सभी की जो पेंशन है वो धीरे धीरे दो तरीके से ट्रांसफ़र की जा रही है। यानी कि दो तरीके से आपको जो पेंशन है वो दी जाती है। वो कौन कौन से तरीका है देखिए, और कौन कौन आपको देता है वो पेंशन। पहला, सबसे पहले, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल, यानी कि सीजी भी बोल देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आपको पेंशन देती है। इसी के साथ साथ आप किस राज्य के हैं प्लस, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या एसजी, स्टेट गवर्नमेंट, आप किस राज्य के हैं, ये दोनों मिलकर आपको पेंशन देती है या ट्रांसफ़र करती है। जी हाँ दोस्तों, कुछ अंशदान सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके लिए रहता है, और कुछ अंशदान आप जिस राज्य के हैं वहाँ में रहता है। जैसे अगर बात करूँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं यूपी, ये उत्तराखंड की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपको अगर 1,500 रुपये के हिसाब से आपको जो पेंशन है वो दी जाती है। जहाँ पर आपको अगर बात करें तो 1,000 रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सीजी, और 500 रुपया आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वितरित किया जाता है, दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह से आपको अगर बात करें तो जैसे बिहार में 400 रुपया इनके हिसाब से आपको मिलता है। उसी तरह प्रकार दिल्ली और ये हरियाणा, दिल्ली और हरियाणा में आपको 2,500 रुपये दिए जाते हैं, दोनों को मिलाकर। इसी तरह से उत्तराखंड में भी मैंने आपको बता दिया। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश में भी आपको इसी तरह से 1,000 रुपये जो है पर मंथ के हिसाब से मिलता है। लेकिन यहाँ पर आपको 3 महीने में 3,000 रुपये के हिसाब से आपको दिया जाता है, दोनों गवर्नमेंट की तरफ से, यानी कि सी जी, गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की तरफ से आपको ये पेंशन दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो
जैसे कि आप जानते हो, यानी कि वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा राज्य है जहां पर आपको ये पेंशन और किस तारीख में ये पेंशन आपको ट्रांसफ़र कर दी गई है। ये सबूत के साथ आपको दिखाऊंगा। ये देखिए नीचे, यानी कि अगर हम बात करें जो पेंशन रुकी हुई है वो सभी पेंशन धारकों की, वो लगभग यानी कि 2022 से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में जो किसी की अलग अलग महीने के तरह से आपकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है पेंशन धारकों की, जिसमें अगर जिनकी बात करें तो हम 2022 में, और ये देखिए जिनकी 2022 से और दिसंबर के बीच की कुछ महीनों की, जैसे अगर बात करें जो मैंने अभी बताया है, जिसमें किसी की 3 महीने की रुकी है, किसी की 5 महीने की, किसी की 9 महीने, किसी की 4 और 6 महीने की पेंशन जो रुकी हुई है, वो इसी प्रकार से जो रुकी हुई है और रुकी हुई थी, वो अब सरकार धीरे धीरे, जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे दिसंबर लास्ट, जनवरी और फरवरी में ट्रांसफ़र कर रही है पूरे भारत में। जी हाँ दोस्तों, ये आप सभी के खुशखबरी की बात है, क्योंकि जो रुकी हुई पेंशन है वो धीरे धीरे कंप्लीट की जा रही है, सबको वितरित की जा रही है। अब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की है, जिसमें 10 फरवरी 2023 और 11 फरवरी 2023 को जो पेंशन है वो ट्रांसफ़र कर दी गई है। और इसी के साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ नीचे सबूत के साथ, ये देखिएगा। मैंने आपको मैसेज के अकॉर्डिंग, यानी कि आ, भारत के आप किसी भी राज्य के रहने वाले हैं और यदि आपने अभी तक ये कार्य नहीं किया है, जिनकी पेंशन नहीं आई है, मैं वो ये भी बता दूं कि वो कौन कौन से आपको कार्य करने होंगे और किस वजह से आपकी जो पेंशन है वो रुकी हुई है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। यानी कि वे कार्य नहीं कराए हैं, जैसे आपने अभी तक अपना KYC कंप्लीट नहीं कराया है तो अपना आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक की पासबुक, ये सभी ले जाकर आप अपने बैंक जाए और KYC कंप्लीट करा लें। इसी के साथ आपने अपना KYC भी कंप्लीट नहीं कराया है अभी तक, तो आप अपना आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और अपना पैन कार्ड और ये आपका मोबाइल नंबर, ये सभी अपने नज़दीकी CSC सेंटर पर ले जाकर अपना KYC कंप्लीट करा ले और साथ ही साथ अपना आधार अपडेट भी करा ले, जिससे आपको ये पेंशन का लाभ मिल जाएगा और अपने मोबाइल नंबर को अपने पोर्टल पर अपडेट करा लें। जी हाँ दोस्तों, तो आपको जो पेंशन दी जाएगी वो, यदि आपने ये कार्य कंप्लीट नहीं कराया है तो भविष्य में जो आपकी पेंशन है वो बंद कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से देखिए, यानी कि जिसको मैं आप दिखाने जा रहा हूँ वो मैसेज आप ध्यान से देखिएगा, ये आपके सामने है, ये रहे। अमाउंट यानी कि 4000 हैज़ बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। जी हाँ दोस्तों, ये अकाउंट नंबर है, तारीख आपके सामने है 10 फरवरी 2023 को आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दी गई थी और ये ICICI बैंक के द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। टोटल बैलेंस 4106 रुपया 30 पैसे हो गया है। इसी के साथ ही मेरे पास एक और है, ये मैसेज देखिएगा कि ये रहा, यानी कि एन अमाउंट 3000 हैज़ बीन, यानी कि 3000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं, ये अकाउंट नंबर, और ये किए गए हैं 11/2/2023 को। जी हाँ दोस्तों, ये आपके सामने ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। ये 3060 रुपये उनका जो है ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का में आपको जो ट्रांसफ़र किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आप यदि आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक है और यदि आप कोई भी चीज़ें पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न और आपके माइंड में है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको यदि दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी करते रहिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।